मध्य प्रदेश की सियासत से एक फिर से हैरान कर देने वाली खबर निकल कर आई है। हैरान करने वाली खबर ये है कि क्या शानो शौकत दौलत शोहरत समेटने के लिए कोई किसी भी हद तक गिर सकता है। क्या अपने महल बड़े बड़े बनवाने के लिए किसी को भी उसके दांव लगा सकता है। ऐसी ही सत्ता के सिंहासन पर बैठे एक विराजमान राजा धीराज की कहानी है। हालांकि वो पहले से विवादों में घिरे हैं, लेकिन इस विवाद के बाद उनका विवाद अब और गहरा गया है, जिसकी शिकायत बकायदा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास डायरेक्ट की गई है। और इस शिकायत के बाद अब यह आशंका जाहिर की जा रही है कि निश्चित तौर पर निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई होगी। दरअसल यह पूरा मामला है मध्य प्रदेश के जबलपुर के सिहोरा वन परिक्षेत्र से, जहां जंगली जानवरों के अवैध तरीके से गलत तरीके से सब जमीन के अंदर दफन किए हुए मिले हैं। एक नहीं 4 से 5 जंगली जानवरों के शव मिले हैं। और वो जिस जमीन में वो जंगली जानवरों के शव मिले हैं वो एक बड़े कारोबारी जिनका नाम महेंद्र गोयनक है, उनका वह पूरा जमीन या फिर वह पूरा फार्म हाउस है। और उस फार्म हाउस के अंदर करीब 4 से 5 जंगली जानवर, जिसमें से जंगली सुअर है और तेंदुआ भी शामिल है, जिनका शव जमीन के नीचे दफन मिला है। वन विभाग की टीम पहुंचकर रेस्क्यू किया और रेस्क्यू के बाद बकायदा पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद यह पूरी रिपोर्ट आई कि उन जंगली जानवरों की हत्या बकायदा करंट लगाकर की गई है और उनके नाखून भी निकाले गए हैं और उनके दांत भी निकाले गए हैं। वजह क्या है आगे जरूर हम बताएंगे, लेकिन ये मध्य प्रदेश की सियासत से कैसे एक बार फिर से बड़ी खबर निकल कर आई है। हालांकि ये जो बड़े कारोबारी हैं, इनका दावा है कि ये जबलपुर क्षेत्र में लगभग 3 साल से आए ही नहीं हैं। वहीं उनका दावा ये भी है कि वो एक शाकाहारी व्यक्ति हैं, वो कभी इस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया में शामिल नहीं होते। और जिस जमीन की बात की जा रही है वो बकायदा किसान और खेती से जुड़ी हुई वह जमीन है। इन्होंने बकायदा सीबीआई जांच की मांग की है। अब आपको हम बताते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से इन्होंने सीबीआई जांच की मांग क्यों की है, कि उन्होंने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है। दरअसल यह पूरा मामला मध्य प्रदेश के अरबपति विधायक संजय पाठक से जुड़ा हुआ है। वह एक बहुत बड़े कारोबारी हैं। कटनी जबलपुर में माइनिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम वो करते हैं। और उसी क्षेत्र में यह जो एक और बड़े कारोबारी जिनका नाम महेंद्र गोयनका है, इनकी एक निसर्ग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके ये मालिक हैं। इनकी भी बड़ी कंपनी है, लेकिन यह दोनों कारोबारी के बीच में विवाद हुआ करता है या फिर विवाद है, क्योंकि कोई भी कारोबारी दूसरे कारोबारी को अपने क्षेत्र में सक्रिय होने नहीं देना चाहता है। यही वजह है कि जो संजय पाठक हैं, इनका क्षेत्र है सिहोरा में भी इनके कई माइनिंग के काम चलते हैं। इसी वजह से हो सकता है कि यह द्वेष बस हुआ हो। लेकिन अब आरोप क्या लग रहे हैं, आरोप के बाद क्या मांग की गई है और कितने आरोप अभी तक बीजेपी के अरबपति विधायक संजय पाठक के ऊपर लग चुके हैं, और ये आरोप आखिर अब कैसे उनको एक बार फिर से दलदल में धकेलता जा रहा है, यह आपको इस पूरी वीडियो में समझ में आएगा। दरअसल आपको हम बताएं, निसर्ग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक महेंद्र गोयनका जब इस पूरे मामले की जानकारी होती है, बकायदा वह एक वीडियो रिलीज करते हैं अपना व्यक्तिगत, और वीडियो बनाकर बकायदा उसमें पूरा का पूरा पर्दाफाश कर देते हैं और कैसे पूरे षड्यंत्र का पोल का खोल कर देते हैं और कह देते हैं कि संजय पाठक के गुर्गे या फिर संजय पाठक वन विभाग के कुछ कर्मियों के साथ मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिए हैं। वही बकायदा जंगली जानवरों की पहले तो हत्या करवाई और फिर उनको हमारी उस जमीन पर लाकर दफनवाया, ताकि हम इस षड्यंत्र में फंस सकें, हमें इस केस में फंसाया जा सके और हम उस जबलपुर के सिहोरा क्षेत्र में अपना काम अपना कारोबार ना कर सकें। इस वजह से वो इतना बड़ा कांड किए हैं। सिर्फ उनका विवाद हमसे है और इस विवाद की वजह से कारोबार जिस तरह से हमारा वहाँ
एक्टिव है, सक्रिय है। हमारी भी वहाँ कई सारे फार्म हाउस हैं, हम भी वहाँ काम करना चाहते हैं और सिर्फ संजय पाठक द्वेषवश यह सब कुछ करा रहे हैं। इस पूरे मामले को आपको हम पढ़कर समझाते हैं कि आखिर दैनिक भास्कर ने किस तरह से सुनियोजित षड्यंत्र का खुलासा जो महेंद्र हैं उन्होंने किया है। गोयनका कहा, संजय पाठक उनसे लंबे समय से खनन कारोबार को लेकर नाराज हैं। कटनी और जबलपुर में खनिज क्षेत्र में नए निवेश न आ पाए, इसलिए वो दबाव और गुंडागर्दी का सहारा ले रहे हैं। इसी विवाद के चलते अब मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, आदिवासी जमीन घोटाला, सहारा मामला, एक्सेस माइनिंग विवाद और न्यायाधीश से जुड़े पेनाल्टी प्रकरण जैसे कई गंभीर आरोप पहले से संजय पाठक पर हैं। अब उनके कृत्य से ध्यान भटकाने के लिए वो मेरे खिलाफ घटिया हरकतें करवा रहे हैं। ये बाकायदा महेंद्र जो बड़े कारोबारी हैं वो कहते हैं। महेंद्र गोयनका ने कहा है कि मेरी जमीन पर लंबे समय से ना कोई पार्टी हुई है, ना मैं वहां गया हूं। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम पत्र लिखकर मांग की है कि इस पूरे केस की जांच उच्च स्तरीय कराई जाए, जिससे कि सच सामने आ जाए। जिस तरह से उनके खिलाफ यह षड्यंत्र किया जा रहा है, इस पूरे षड्यंत्र के खुलासे के लिए उन्होंने सीएम मोहन यादव को पत्र लिख दिया है और पत्र लिखकर इस पूरे केस की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है। दरअसल जो संजय पाठक हैं वो घबराए हुए क्यों हैं और क्यों इनके ऊपर षड्यंत्र कर रहे हैं, इन्होंने यह भी बताया है। इन्होंने कहा है कि हाल ही में कटनी में आयोजित इन्वेस्टर मीट की सफलता से विधायक संजय पाठक घबरा गए हैं। वह नहीं चाहते कि जबलपुर या कटनी में उनके अलावा कोई और बड़ा निवेशक आए। इसी वजह से मेरे और मेरी कंपनी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। संजय पाठक सत्ता और ताकत के बल पर लोगों को डराने का काम करते हैं। वो भय और भ्रष्टाचार का दूसरा नाम बन चुके हैं। कितना बड़ा आरोप है, भय और भ्रष्टाचार का दूसरा नाम संजय पाठक। इन्होंने जो महेंद्र हैं, जो बड़े कारोबारी हैं, वो बाकायदा आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि मेरी कृषि भूमि पर जंगली सुअर और तेंदुए के सब जानबूझकर फेंकवाए गए ताकि मुझे झूठे मामले में फंसाया जा सके। मैं शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूं, जांच के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। यह जो कारोबारी हैं महेंद्र गोयनका, ये तैयार हैं, किसी भी बड़ी एजेंसी से जांच करा ली जाए, इन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। वहीं जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर वन विभाग सक्रिय हो गया है, क्योंकि 4 से 5 जंगली जानवरों के इस कांड की कहानी है, पूरा वन विभाग सक्रिय हो गया है। इसकी जांच बड़ी एजेंसी जो टाइगर स्ट्राइक फोर्स है उसे सौंपी गई है। बाकायदा इसकी जांच होगी। जांच में यह खुलासा होगा कि वास्तविकता दूध का दूध और पानी का पानी क्या है। लेकिन संजय पाठक एक फिर बड़ी मुश्किल में घिर गए हैं। उनके ऊपर बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया है। पहले से वो आदिवासी जमीनों के घोटाले में उनका केस चल रहा है। वहीं न्यायालय के जज साहब को फोन लगाकर वो सुर्खियों में आए थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अवैध माइनिंग को लेकर उनके ऊपर पेनल्टी ठोक चुके हैं। कई उनके ऊपर सहारा की जमीन को कौड़ियों के दाम खरीद कर वो सुर्खियों में आए थे। कई मामले उनके ऊपर चल रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से वो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, अपना बड़ा ताज बनाने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि एक जंगल में दूसरे शेर को ना आने देने के लिए कैसे षड्यंत्र और साजिश का आरोप उनके ऊपर लगा है। देखना यह होगा कि किस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं। जांच के बाद क्या खुलासा होता है, क्या वास्तव में संजय पाठक इन आरोपों पर खरा उतरेंगे। हालांकि अभी तक उनके ऊपर जितने आरोप लगे हैं, किसी भी आरोप पर शायद है कि कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकी है। क्या इस केस पर कानूनी कार्रवाई हो सकेगी, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि 2 बब्बर शेर आमने सामने हैं। क्योंकि संजय पाठक बड़े कारोबारी हैं, वहीं महेंद्र भी बड़े कारोबारियों में से गिने जाते हैं। उन्होंने बाकायदा डायरेक्ट सीएम साहब को पत्र लिखा है। हो सकता है इस केस में जांच हो, जांच कर खुलासा हो और संजय पाठक के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा सके। ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।